हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो कस्टम रूल्स आईजीसीआर 2017 में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये बदलाव इसीलिए किए गए हैं ताकि भारत में जो व्यापारी है वो खुल करके व्यापार कर सके और अच्छे से व्यापार कर सके, व्यापार को बढ़ावा मिले, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इन बदलावों को लाया गया है। अब यहाँ पे कस्टम क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? देखिए, भारत सरकार के द्वारा भारत के अंतर्गत जो भी सामान मंगवाए जाते हैं, ठीक है, जो भी गुड्स इंपोर्ट होता है उनके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाता है और कुछ कुछ ऐसे सामानों पे भी टैक्स लगाया जाता है जो कि भारत से बाहर जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट होता है। तो यही क्या कहलाता है, कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए जो यहाँ पे रूल्स था उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स से बदल दिया गया था 2017 में। अभी जो ये चेंजेस आए हैं इसका मतलब क्या है कि 2017 का जो ये कानून था उसमें कुछ कुछ चेंजेस लाए गए हैं। भारत में जो भी टैक्स से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये भारत सरकार में एक नोडल एजेंसी है जिसका काम है कि भारत में जो भी सर्विस टैक्स है, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, उन सभी की देखरेख करे। यहाँ पे कस्टम रूल आईजीसीआर 2017 क्या है, तो यहाँ पे आईजीसीआर का मतलब है इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि भारत में जो भी इम्पोर्टर हैं जो बाहर से गुड्स मंगवाते हैं उनके लिए ये एक मैनर है, एक प्रोसीजर है। इसमें क्या है कि जो भी इम्पोर्टर बाहर से ऐसे सामान को मंगाएगा जो कि भारत में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है, तो उन सामान पे जो है उन इम्पोर्टर को बेनिफिट दिया जाएगा। जो उसका कस्टम ड्यूटी रहेगा उसमें कुछ छूट होगा। ठीक है, 2017 का ये था। अब बात करते हैं कि इसमें बदलाव कौन कौन से लाए गए हैं। अच्छा, चेंजेस के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा पहले ही 2021 का जब बजट भाषण पेश किया गया था तो उस समय ही कह दिया गया था कि जो कस्टम्स आईजीसीआर रूल्स है 2017 का, उसमें हम कुछ चेंज लाएंगे, ठीक है, हमारे ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, ऐसा कह दिया गया था। और उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये जो एक बॉडी है, नोडल एजेंसी, उसके द्वारा इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया था। उसी कड़ी में यहाँ पे 3-4 दिन पहले ये सब चेंजेस को लाया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है इसके बिहाफ में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट था कि जो भी सामान बाहर से मंगवाया जाएगा उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा जाएगा, उसको यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। अब जो भी इम्पोर्टर है उनको ये छूट दे दिया गया है कि उनके द्वारा जो भी गुड्स को इम्पोर्ट किया जाएगा वो इसे जॉब वर्क के लिए परमिट कर सकते हैं। जॉब वर्क का मतलब क्या होता है? देखिए कि कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि बाहर से आते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए रॉ मटेरियल है कुछ, तो उसको और भी उसको इम्प्रूव करना है, उससे दूसरे सामान को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो इम्पोर्टर है वो जॉब वर्क के लिए एक पर्टिकुलर सामान को, गुड्स को भेज सकता है। वो यहाँ पे परमिशन मिल गया है जो भी इम्पोर्टर है। इससे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, इससे पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर है भारत में, उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हाउस नहीं था। ठीक है, वो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो दूसरे जगह भेज भी नहीं पाते थे और यहाँ पे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। उसके अलावा देखिए और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। इसमें एक और भी बहुत बड़ा चेंजेस लाया गया है कि वैसे इम्पोर्टर्स जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे जो अपने सामान को, जो भी उनका गुड्स है, उनको वो बाहर भेजने में समर्थ नहीं है दूसरे जगह, ठीक है, जॉब वर्क के लिए, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईजीसीआर 2017 का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नए चेंजेस लाए गए हैं उसका उपयोग अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। आईजीसीआर 2017 का ये उपयोग करके अपने जो भी गुड्स हैं उसको वो इम्पोर्ट कर सकते हैं भारत में कंसेशनल कस्टम्स ड्यूटी पे। और यहाँ पे जो एक आपका फाइनल गुड्स है मैन्युफैक्चर्ड, पूरा मैन्युफैक्चर, उसे कहीं भी जॉब वर्क के लिए भेजना नेसेसरी नहीं है, वैसे गुड्स को वो यहाँ पे मंगा सकते हैं। उसके अलावा देखिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड भी किया गया है, जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड, प्रीसियस स्टोन और मेटल्स, इन सबको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, बाहर निकाला गया है इस लिस्ट से। आगे बात करें तो एक और यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज लाया गया है वैसे इंपोर्टर के लिए जो कि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। वो यहाँ पे अगर चाहें तो जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे जो उनको पेमेंट करना पड़ता है, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस समय वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू में ऐसा कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ उनको
छूट के हिसाब से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, ड्यूटी पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव थे यहाँ पे कस्टम रूल्स IGCR 2017 में जिनको लाया गया था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।